श्री वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री बहुजन समाज पार्टी, ये हमारे देश के रहे हैं, ये पहले भी हमारे कांग्रेस में रहे हैं। मैं भूल गया था, ये मैं आभार प्रकट करता हूँ ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन, ये जो जिसको हम राशन की दुकान बोलते हैं या हम कूटेदार बोलते हैं, आज उस पूरी एसोसिएशन ने हमारे भाई जो अध्यक्ष हैं अशोक कुमार जायसवाल जी ने पूरी कमेटियां, पूरे एसोसिएशन अजय राय जी के साथ में, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के साथ में सहयोग करने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए इन लोगों ने अपना समर्थन हमें दिया है। हम इनका आभार प्रकट करते हैं। देखिए, क्यास जो है अंदाजे नहीं होते, भावना होती है, और भावनाओं में अंदाजे नहीं होते। और जो एक भावनाओं का जो एक सैलाब जो कल उमड़ा है काशी की नगरी में, एक वो आदमी जो ये कहता है कि मैं काशी की किस्मत बदलने आया हूँ, और एक ये आदमी है जो यकीन रखता है कि काशी लोगों की किस्मत बदलती है। आज अजय राय को प्यार करने के लिए और वाकई इस काशी की नगरी की, इस पवित्र नगरी में, बाबा की इस नगरी में जो आशीर्वाद देने के लिए अजय राय जी को जो सब तमाम लोग उमड़ कर आए हैं, ये क्यास नहीं, ये भावना है जो 19 तारीख को उमड़ कर आएगी और 23 तारीख को इसका फल दिखाएगी। भाजपा के अमित शाह जी लगातार इसमें ये कर रहे हैं कि हम 300 से ऊपर आंकड़ा पार करके पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं और सरकार बनाने आ रहे हैं। वो तो शुरुआत बहुत कुछ कहते चले आए, वो पता नहीं कितने प्रदेशों में कह के क्या आए, 3 प्रदेश उनके हाथ से चले गए, उनके समझ में ही नहीं आया। कर्नाटक 4 प्रदेश, कर्नाटक में बोले थे हम 250 से ऊपर आंकड़े पूरे कर रहे हैं, ऐसे ही राजस्थान में बोले, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में बोले, ऐसे ही मध्य प्रदेश में बोले। अब उनकी बोलती में अब सिर्फ जो है अब ये रह गया है कि गुजरात की पुलिस अब दोबारा से आने वाली है। राघव जी, बंगाल की घटना को लेकर भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस इस पे मौन है, कुछ बोल नहीं रही। किसका आरोप है? किसका आरोप? भाजपा का कहना है कि हम तो इस बात से क्षुब्ध है कि कोई बंगाली जो है विद्यासागर जी की मूर्ति को तोड़ नहीं सकता। और ये बात एक कोई नई सेना बनी है, फाटाफाटी सेना। ये फाटाफाटी सेना जो है, जिसका काम है उपद्रव करना, दंगे मचाना, ये फाटाफाटी सेना, ये जिसमें सभी प्रदेशों से चुन चुन कर लोग लिए गए हैं, ये कहाँ से आए हैं, कौन बुलाया है, किस पार्टी के सदस्य हैं या किस पार्टी के सहयोगी हैं, ये तो जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी कुछ नहीं कह सकते। इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका नजर आ रही है? अब 2 दिन और हैं, इलेक्शन कमीशन बेचारा बड़ा बेचारा ही कह सकता हूँ, क्योंकि संवैधानिक संस्था है, सम्मानित संस्था है। सम्मानित संस्था को 2 ही चीज़ें कही जा सकती है, या तो सख्त या बेचारी है। तो आज मैं यही बोलूँगा कि भाई देखिए, इसको सख्त होना चाहिए, बस इसके ऊपर कुछ नहीं। ये लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, ये काफ़ी चौंकाने वाला होगा और इसमें 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ना हारेंगे, एक तो कांग्रेस के और एक सपा के। लोग घमंडी होते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि उनके अंदर गुरूर होता है कि वो किस्मत बदल देंगे, वो इतिहास और भूगोल बदल देंगे। वो पहले भिखारी की तरह से आते हैं कि हमें गंगा मैया ने बुलाया है, और फिर कहते हैं कि हम नामांकन करके जा रहे हैं, हमें वोट दे देना। और उनके भक्त जो है हर हर महादेव की नगरी को हर हर मोदी की नगरी बनाना चाहते हैं। बाबा कुछ तो इसका फैसला सुनाएंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, यूपी में कुल कितनी सीटें कांग्रेस को मिल रही है? मैं ये कह सकता हूँ, यूपी का एक सांसद प्रधानमंत्री बना है इन 4-5 सालों में, वो रहा। वो 23 मई की सुबह 6 बजे तक, 5:45 तक प्रधानमंत्री होगा, और शाम को 6 बजे वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। राजदेव सिंह
भोजपुर एमएलसी, रमाशंकर नगर कॉलोनी, शिवपुर, वाराणसी में निवास करता हूँ। सर, आज आपने कांग्रेस ज्वाइन की, कारण क्या रहा और पार्टी छोड़ने के पीछे कोई उद्देश्य? नहीं, मेरा कभी कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं रहा। मैं 28 सालों से बहुजन समाज पार्टी में समाज की सेवा करता रहा। मुझे एक कष्ट था, कोई दलित हो, कमज़ोर हो, गरीब हो, वो भी चाहता है कि हम सशक्त हों। उसकी आवाज़ उठाने के लिए जो हमारे पास था, हम उसकी बराबर मदद करते थे, आर्थिक मदद, समाज सेवा, उसको कहीं हाईलाइट नहीं करते थे। इसी कारण हम गाजीपुर से निर्दल चुनाव लड़ाए। सपा के आक्रामकता के बावजूद हम निर्दल एमएलसी हुए। जनता का सहयोग हमारे साथ बराबर बना रहा। आज कांग्रेस का दामन थामने के पीछे क्या? कांग्रेस का दामन इसलिए थामे कि इस समय देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो गया है। जैसा आपसे हमने बताया, भारतीय जनता पार्टी को लोग केवल गुमराह कर रहे हैं। भाई से भाई को लड़ाना, अगड़े से पिछड़े को लड़ाना, यहाँ तक कि मुसलमान में उनके और उनके बीवी को तलाक के सिस्टम में लड़ा देना। तो उनकी एक नियत बन गई है, फूट डालो राज्य करो। और इस समय देश में जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो त्राह त्राह कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि देश की स्थिति मनमोहन जी के समय में हैसियत डॉलर और रुपए से आंकी जाती है। 52 रुपये में था, आज 71 रुपये में मिल रहा है। हम लोग गरीब हैं, गांव के रहने वाले हैं। जो 12 रुपये लीटर मिट्टी का तेल था, आज वो 36 रुपये लीटर मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी विकास पुरुष हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में कालिका धाम पुल पर बौड़ा नदी का पुल ध्वस्त हो गया है। केवल 30 लाख रुपया लगा दे करके अगर डाइवर्जन दे दिया गया होता तो आम जनता को इतनी परेशानी नहीं होती। आज जो ट्रकों से माल लोड करके बनारस से आती थी गाड़ियां, 100 लीटर डीजल खर्च होता था। आज वो 250 लीटर खर्च कर रही हैं ट्रकें। जौनपुर जा रहे हैं, जौनपुर से बनारस आ रही हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकास पुरुष हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा है जनता कितना त्रस्त है, कितना परेशान है। होटल वालों का होटल बंद हो गया, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, उनकी चिंता उनको नहीं। तो सर, बसपा में भी रह के ये आप आवाज़ उठा सकते थे, कांग्रेस को ही क्यों आपने चॉइस किया? कांग्रेस को इसलिए चॉइस किया कि बताए नहीं कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। देश को एक रखने का जरिया केवल कांग्रेस में है।